अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में मटन की निहारी। और मटन की निहारी के लिए मैंने आधा किलो ये बॉम का गोश्त ले लिया है। नली निहारी के साथ नलियाँ भी कुछ ली हैं। ये नली निहारी बड़ी मज़ेदार बनती है मटन की, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आधा किलो मैंने अच्छे से ये गोश्त लेके अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है, साफ़ कर लिया है। अब इसके लिए मैं 2 चमचे ऑयल के यूज़ करूँगी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करूँगी। ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ये निहारी मसाला लिया है, ये यूज़ करूँगी। और इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये मैंने 4 प्याज ले लिए हैं, उसको स्लाइसर कर लिया है। आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और मैंने चूल्हे पे देगची रख दी है। मैं इसमें ऑयल के भर भर के 2 चमचे ऑयल के डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। मैं पहले थोड़ी तेज़ आंच पे करना है, फिर बाद में हल्की आंच पे थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन करके इसको निकालना है प्याज को। अभी ये मैं प्याज 10 मिनट में गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। प्याज हमारी लाल हो चुकी है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। मैंने कुछ प्याज बचा ली थी और अब मैं इसके अंदर एक प्याज ऐड कर रही हूँ। तो फिर हम प्याज को नरम करेंगे। प्याज हमारी नरम हो चुकी है और मैं इसके अंदर गोश्त डाल रही हूँ बॉम का, और ये साथ में नलिया भी डाल रही हूँ। मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। एक चमचा मैं इसके अंदर सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ और ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। हमने इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनूंगी। 5 मिनट के लिए खूब अच्छे से मैं इसको भूनूंगी। गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है, ऑयल लेके ऊपर आ गया है। और इसके अंदर मैं निहारी मसाला ऐड कर दूँ। और कुछ मैं घर के मसाले ऐड कर रही हूँ। ये मैं कुछ घर के मसाले हैं, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। 1 मैंने टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर डाल दी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दी। दो टीस्पून में इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ। ये 4 चीज़ें मैंने कूट के रोस्ट करके रखी हुई हैं। ये निहारी में बड़ी मज़ेदार लगती हैं। ये 2 चमचे ऐड कर लूँ। सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। 2 गिलास पानी डालूंगी, ऐड करूँगी।
इसमें मैंने पकने के लिए इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिए और इसको मैं दरमियानी आंच पे, हल्की आंच पे, बिल्कुल दरमियानी आंच पे मैं इसको खूब अच्छे से गलाऊंगी। ये मिलते हैं आपसे। व्यूअर्स देखें, मैंने ये आधा कप पानी ले लिया। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर आटे के यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी इस तरह से और इसको हिलाएंगे। 4 टेबल स्पून मुझे इसमें मिक्स करने हैं। और अगर आपके पास अगर आटा है तो आप आटा भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आटा नहीं डालें तो मैदा भी शामिल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैं 4 चमचे इसमें डाल के इसका पेस्ट बना रही हूँ। फिर मैं इसमें आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। व्यूअर्स देखें, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, थोड़ी बहुत कसर रह गई है। अब मैं इसके अंदर आटा शामिल कर रही हूँ। आटे का पेस्ट जो मैंने बनाया है वो मैं शामिल कर रही हूँ। हल्के हल्के से मैं इसके अंदर आटे का पेस्ट शामिल करूँगी और हिलाती जाऊँगी इसको। अब मैं इसको हिला दूँगी। पानी इसमें काफ़ी सारा मैंने पहले ही डाल दिया था। अब इसको मैं अच्छे से खूब आधा कप पानी और डालूँगी इसके अंदर और इसको खूब अच्छे से पकाऊंगी। तकरीबन 2 घंटे इसको अभी और पकाऊंगी अच्छे से, ताकि हमारी निहारी अच्छे से नरम हो जाए और गोश्त बिल्कुल गल जाए। मिलते हैं 2 घंटे के बाद। मटन नल्ली निहारी रेडी है मेरी। मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून सारे गरम मसाले मिक्स पाउडर डाल रही हूँ। व्यूअर्स देखिए, मेरी मटन नल्ली निहारी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। गार्निश के लिए मैं इसके अंदर देखें थोड़ा सा आप इस तरह से डाल के खाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से आप डालें इसको, हरी मिर्चें डालें और नींबू का रस निचोड़ के इसमें, और इस तरह से नींबू का रस निचोड़ें तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।